अपना नाम बताया था, बाद में अपना नाम इसने मोहम्मद इलियान बताया है। तो कैसे देखिए जो ये आरोपी है बार बार अपना नाम बदलता रहा और हर नए नाम के साथ वो लोगों के बीच पहुंचता था। इसके बाद जब आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो आलियान इसने अपना नाम बताया, लेकिन उससे पहले जो जानकारी सामने आई है विजय दास और विजय दास, ये दो नाम भी उसने लोगों को बताए और जब गिरफ्तारी होती है तो कहता है कि वो आलियान है। इसके बाद अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। तो ऐसे में कई सवाल कि आखिर इस आरोपी का मकसद क्या था? क्या घर में घुसकर चोरी करना था या फिर निशाने पर सैफ अली खान थे? अब पूछताछ होगी, इसके बाद तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आएगी। और लगातार देखिए जिस तरीके से पुलिस छानबीन कर रही थी और इसके बाद ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। शनिवार देर शाम गिरफ्तार इस आरोपी को कर लिया गया। और प्रगति की बात एक बार फिर रुक कर लेते हैं। प्रगति, क्या इस आरोपी के बारे में अभी तक प्रथम जांच में कुछ खुलासा हो पाया है? क्योंकि बार बार ये नाम बदल रहा था, क्या कोई इसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रह चुका है क्या? बिल्कुल पुनीता, ये देखिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये जो आरोपी है जिसका नाम मोहम्मद आलियान बताया जा रहा है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई हिस्ट्री शीटर अपराधी ये नहीं था और इस वजह से पुलिस को इस तक पहुंचने में और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल पुलिस ने खार स्टेशन में इसको डिटेन किया हुआ है, वहां पर पुलिस के पास ये आरोपी है और जिस तरीके से सागर जानकारी दे रहे थे, बांद्रा पुलिस स्टेशन बांद्रा वेस्ट इस आरोपी को लाया जा सकता है और 9 बजे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। वहीं इस आरोपी की बात करें तो देखिए सवाल ये भी है कि क्या वाकई में चोरी की मकसद से ये आरोपी सैफ अली खान के घर पर पहुंचा था, क्योंकि जिस तरीके से जिस आक्रामकता के साथ इस आरोपी ने हमला किया है वो काफी सारे सवाल खड़े कर रहा है। ये आरोपी ठाणे में था, इतने दिनों से ठाणे में छिपा हुआ था, वहां जहां पर एक बार में हाउस कीपिंग का काम करता था। क्योंकि इसको लेकर कोई इतिहास नहीं सामने आ रहा था तो पुलिस को इस तक पहुंचने में और दिक्कत हो रही थी, इस वजह से 7 लोगों को और पुलिस बिल्कुल सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है प्रगति, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रही हैं कि कोई हिस्ट्री शीटर ये नहीं था, ना ही इसका कोई अपराध था, पहले इसने कभी कोई अपराध नहीं किया, कोई इसकी क्राइम कुंडली सामने नहीं आई और यही एक बड़ी वजह कि क्यों ये हमला करता है, ये सवाल बना हुआ है। इस बीच ये और अपडेट आपको दे दें कि पुलिस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पुलिस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जोन 4 के डीसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आरोपी के बारे में जो तमाम जानकारी है वो दी जाएगी। लेकिन बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आरोपी का नाम आलियान है जो इस शख्स ने अपना बताया है, लेकिन इस बीच ये अपने नाम भी बार बार बदल रहा है। कभी विजय दास खुद को कहता है तो कभी बीजे कहता है तो कभी विजय दास खुद को कहता है, कई अलग अलग नाम ये अपने बता रहा है बार बार। प्रगति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रगति, ये जो इस तरीके से 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या आप ये माने कि जो पूरी गुत्थी थी सैफ अली खान पर हमले की, वो गुत्थी वो मिस्ट्री अब सुलझ जाएगी, क्योंकि तमाम जो सवाल है उन सवालों का जवाब अब दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए संभावना तो मोनिका यही है, उम्मीद तो यही है, क्योंकि जब सैफ अली खान पर अटैक हुआ तो सभी दर्शक और पूरा मुंबई दंग रह गया। एक बड़े चेहरे, एक बड़ा नाम है सैफ अली खान और उन पर ना सिर्फ अटैक होता है, बहुत आक्रामकता के साथ अटैक किया जाता है। रीढ़ की हड्डी में आधा जो चाकू का हिस्सा तो फंसा रह जाता है, उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बस, डॉक्टर ने जिस तरीके से जानकारी दी कि वो बस बच गए और ऐसे में अभी तो उनकी जो सिचुएशन है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन पूरे मामले में सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब चोरी के इरादे से ये आरोपी घर में घुसा था तो इतनी बुरी तरीके से अटैक आखिर क्यों किया गया था? क्या वाकई में चोरी ही मकसद था या फिर कोई और कहानी इसके पीछे? आज जब सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पुलिस ये तो जानकारी देगी ही कि किस तरीके से इस आलियान की, इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उसे कहां से पकड़ा गया है, किस तरीके से सुराग हाथ लगे, कैसे क्लू मिले, जिसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस थाने पहुंच जाती है। और देखिए पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही थी, लगातार अलग अलग राज्यों की टीमों से मदद मिल रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से दुर्ग से एक संदिग्ध को पकड़ा गया है तो मुंबई पुलिस दुर्ग भी जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर देर रात ये खबर आ जाती है कि ठाणे से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जो रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले दर्शकों को बताया और वो तस्वीर भी दिखाई है। ये वही तस्वीर है, ये वही मोहम्मद आलियान है जिसे सीढ़ियों से उतरते हुए देखा गया था। सैफ अली खान के घर पर जब इन्होंने अटैक किया था उसके बाद ये सीढ़ियों से जब वापस उतरते हुए नीचे आ रहे थे तो कुछ पिक्चर्स सामने आई थी जिनमें कैमरे में ये कैद हो गए थे, तस्वीरों में कैद हो गए
गए थे, जिसके बाद आप देख सकते हैं वो तस्वीरें मैच होती नजर आ रही हैं। इस आरोपी को पकड़ा गया और बड़ी बात यह भी है कि कल कोर्ट में इस आरोपी को पुलिस पेश करेगी और उसके बाद कस्टडी ले सकती है, जिससे कि आगे की जांच आसानी से कर सके। इतना ही नहीं, इस आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। इस आरोपी ने, मोहम्मद आलियान ने, बीजे ने यह बताया है कि हाँ, उसी ने ये गुनाह किया था, यानी कि सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया था, वार किया था और एक बार नहीं कई बार हमला किया था, जिसके बाद सैफ अली खान इतने गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और फिर ऑटो का इस्तेमाल कर ऑटो लेकर उन्हें जाना पड़ता है अस्पताल। अब ऑटो लेकर ही वो हॉस्पिटल क्यों गए जब गाड़ियां थी? हालांकि प्राथमिक जानकारी ये मिल रही थी कि ड्राइवर कोई नहीं था, इस वजह से उन्हें ऑटो लेना पड़ा। फिर तैमूर उनके साथ क्यों गया था? उनका बच्चा हॉस्पिटल क्यों गया था? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। करीना कपूर खान का जो स्टेटमेंट आया था, पुलिस उससे सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, ये तमाम सवाल भी सामने आ रहे थे, जिसको लेकर अब मामले में जांच तो हो ही रही है। सैफ अली खान का स्टेटमेंट भी आज पुलिस रिकॉर्ड कर सकती है, जिससे एक बड़ी जानकारी, एक महत्वपूर्ण कड़ी यहां पर मिल सकती है, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो मोनिका, पुनीता, यही है कि जब 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये पुलिस बताएगी कि आखिरकार अब तक क्या कुछ सामने आया है और हो सकता है कि इसका इंतजार करना होगा। प्रगति, 9 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उससे पहले अभी तक क्या समझ आया है? क्या इस आरोपी को किसी का साथ मिल रहा था? क्योंकि सैफ अली खान एक हाई प्रोफाइल नाम, जिसके घर में सिक्योरिटी इतनी तगड़ी होती है। खुद देखिए, सैफ जो है उनके आसपास जो है सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई आरोपी घर में घुसता है, हमला करता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है। तो अब तक जांच में क्या कुछ सामने आया है कि क्या इस आरोपी को साथ मिल रहा था? क्योंकि 3 दिनों तक ये पुलिस को चकमा देता रहा है। बिल्कुल पुनीता, क्या इस आरोपी का साथ कोई दे रहा था? क्या उसकी कोई मदद कर रहा था? क्योंकि देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो इतने से पहले सामने आ चुके हैं, उसमें देखा गया कि एक मोबाइल शॉप में भी आरोपी पहुंचा था। वहां पर क्यों पहुंचा था? इसके अलावा इसे सड़कों पर घूमते हुए देखा गया। सीढ़ियों से उतरते वाला सीसीटीवी फुटेज तो हमने दर्शकों को दिखाई था। फिर उसके बाद अब इतने दिनों से जब ये सर्वाइव कर रहा था और इतनी आसानी से सर्वाइव कर रहा था, तो क्या इसके साथ कोई और भी था? अब ये बड़ा सवाल है। और देखिए पुनीता, सवाल इस पूरे केस में कई हैं। जिस तरीके से हमला किया गया है वो नॉर्मल नहीं था। इस वजह से भी कई सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। क्या कोई और भी इस आरोपी के साथ था जिसने उसकी मदद की है उसे छिपाने में? हालांकि जो मजदूरों का कैंपिंग एरिया था, जो लेबर कैंपिंग रीजन था, वहां पर ये छिपा हुआ था, जहां से पुलिस ने बिल्कुल तमाम ऐसी बातें हैं जिनका अब पूरी तरीके से इन पर से पर्दा उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शायद 9 बजे जब पुलिस प्रेस ब्रीफिंग करेगी, तब इन बातों पर से पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल प्रगति, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी के साथ अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। सैफ पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी मोहम्मद आलियान गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने ठाणे से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूला। 16 जनवरी को सैफ अली खान पर चाकू से किया था हमला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गाजियाबाद में पुलिस ने रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मासूम से दुष्कर्म के बाद कर दी थी हत्या। कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद। लखीमपुर खीरी में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाश ने की थी फायरिंग। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला की गोली लगने से घायल। घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिली महिला। पति पर गोली मारने का आरोप है। सीसीटीवी के जरिए अब आरोपी की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सपा नेता पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है और पीड़िता को सुरक्षा दी गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में थूक जिहाद का मामला। थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने दोनों